शह मात के खेल में किसकी जीत किसकी हार होगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन हमारे संवाददाता भी झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए संजय सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। संजय, इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त दो राज्यों का चुनाव झारखंड के चुनाव से अगर जोड़कर देखा जाए तो उसके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा आज का रिजल्ट। तो क्या लगता है इस वक्त जो रुझान नजर आ रहे हैं हमें इन दोनों राज्यों के, इसका कितना असर झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल देखिए, आप ये मान लीजिए कि जिस तरीके से हरियाणा में बढ़त है और झारखंड में चुनाव होने हैं, तो बीजेपी को एक मेंटल टॉनिक तो मिलने जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव पूर्व कहा जा रहा था कि बीजेपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों लूज करने जा रही है, उत्साह था इंडिया गठबंधन के दलों में। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने हरियाणा में अच्छा परफॉर्म किया, उसका असर झारखंड बीजेपी में दिख रहा है। चूंकि चुनाव में उतरना है बीजेपी को, और बीजेपी को जिस कहते के माइलेज की तलाश थी, जिस कहते के स्लॉग ओवर जो होता है, वो स्लॉग ओवर मानिए दोनों राज्यों का स्लॉग ओवर झारखंड में होना है। तो ये असर, हरियाणा का असर आपको झारखंड में नजर आएगा और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भी आएगा। दिल्ली में कल बैठक हुई है, उस बैठक में तमाम जो दल हैं, जो कह सकते हैं कि बीजेपी की जो अपनी रणनीति जो बनी है तमाम दलों को लेकर, उस बैठक में साफ हो गया कि विजयदशमी के तुरंत बाद जो है आजसू के साथ सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। जाहिर है कि ऐसे समय में जब रिजल्ट आता है तो बीजेपी की अपनी तैयारियों को जोर मिलता है। वो जोर अगर मान लीजिए थोड़ी देर पहले कि अगर दोनों स्टेट बीजेपी लूज करती तो यहाँ एक मनोबल का मेंटल जो टॉनिक है वो बीजेपी को यहाँ नहीं मिलता। कार्यकर्ताओं के सामने जो अपोजिशन है वो भी हमलावर होता कि आप दो स्टेट लूज कर चुके हैं, झारखंड तीसरा होगा। लेकिन बीजेपी अब नहीं, कह सकते हैं कि दोनों स्टेट बराबर है। और नवरात्र का समय चल रहा है, बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता सुबह में कह भी रहे थे कि नवरात्र का समय चल रहा है, हो सकता है कि प्रसाद जो है बट जाए आपस में। तो प्रसाद बटा हुआ नजर भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर ऐसा हुआ कंटिन्यू तो रिजल्ट का असर झारखंड में दिखेगा। जी वाकई संजय, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये चुनावी रणनीतियां बहुत सारी बनाई गई बीजेपी की तरफ से आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी, अगर ये तीसरी बार कमबैक करते हैं और अगर कांग्रेस यहाँ पर हारती है तो क्या इसका असर जेएमएम पर भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि जेएमएम की तरफ से बहुत कोशिशें की जा रही हैं, सहानुभूति वोट की भी आशंका जताई जा रही है कि कल्पना सोरेन के माध्यम से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद वो वोट भी उन्हें मिल सकता है। देखिए, झारखंड का मिजाज, मन, मूड तीनों बिल्कुल अन्य राज्यों से अलग है। आप इंडिया गठबंधन में जेएमएम को जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि जेएमएम राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल है और मजबूत स्थिति में भी है। लेकिन आप जो मानते हैं कि हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी बढ़त लगी, तो यहाँ के बयानों में, बीजेपी नेताओं के बयानों में उसका असर जरूर नजर आएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी की हार होती है तो उस बयान का झारखंड की राजनीति में, खासकर बीजेपी के लिहाज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने जा रहा है। दोनों राज्यों के जो परिणाम आ जाते हैं उसका कितना असर झारखंड की राजनीति पर देखने को मिलता है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक लगातार हैं। संजय जी, ये बताइए कि इन दो राज्यों के जो चुनावी परिणाम, भाई हम नहीं कहेंगे रुझान जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, अब फासले और भी ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस 33 पर आ गई है, बीजेपी 51 पर चली गई है, बहुमत के आंकड़े को लगातार पार करती नजर आ रही है। ये आंकड़े जो है वो अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी लगातार अपनी कोशिशों के बाद एक बार फिर से बढ़त बनाए हुए। बिल्कुल स्वाभाविक है कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही हुआ है, और इसका जो बताया कि इसका लाभ मिलेगा झारखंड में, कार्यकर्ताओं में एक जोश आएगा। और कोई भी राज्य, कोई भी पार्टी अगर जीतती है तो उनके कार्यकर्ताओं के उत्साह में वो एक बड़ा फैक्टर होता है, फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। हरियाणा के बारे में जिस तरह से विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को ग्रिल किया था, जिस तरह से घेरा था पहलवानों के, किसानों के, नौजवानों के इशूज पर, और भाजपा घिरती हुई दिख रही थी। लग रहा था कि भाजपा शायद वो चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाएगी और परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं आने जा रही है। लेकिन उस समय भी लग रहा था, माहौल तो लग रहा था, लेकिन जो आपस में इन लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट था, आपस में जिस तरह से अलग अलग गुट बने हुए थे, अब पूरी ऊर्जा पार्टी को चुनाव जीतने से ज्यादा शैलजा को कैसे मनाया जाए, सुरजेवाला को कैसे किया जाए, भूपेंद्र हुड्डा का जो अड़ियल रुख है उनको थोड़ा सा कैसे और नम्र किया जाए, पूरी पार्टी की ऊर्जा इसी में लगी हुई थी। और राहुल गांधी चुपचाप थे, वो जो स्थानीय नेतृत्व था इन पर छोड़ करके वो चुपचाप किनारे हो गए थे।
इसका पूरा पूरा फायदा बीजेपी को मिलते हुए वहां दिखा। वहां बीजेपी अपने मुद्दे को एड्रेस कर रही थी कि ठीक है, जो बार हमको आपने मौका दिया, ठीक है, गठबंधन में ही हमारी सरकार चली, लेकिन जो चीजें छूट गई हैं इस बार हम उसको पूरा करेंगे। और सांगठनिक धार पर बीजेपी ने पूरा काम किया। ग्राउंड लेवल पर बीजेपी एक एक, जो कहते हैं ना कि एक एक पन्ना प्रमुख तक पर नजर रखे हुए थी कि उनकी गतिविधियां क्या चल रही है, वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो वोटरों को कैसे समझाने में कामयाब हो रहे हैं, इसका फायदा मिला। तो स्वाभाविक है कि 2 राज्य के चुनाव के बाद अब झारखंड के चुनाव की घोषणा होगी और झारखंड के कार्यकर्ताओं को उस मैथमेटिक्स, उस कैलकुलेशन को समझाने में शायद बीजेपी को आसानी होगी। इसलिए आसान होगी कि हरियाणा में जिस तरह का वातावरण था, भाजपा यहाँ तो चूंकि कई जो इनके जो आदिवासी नेता हैं, वो चंपई सोरेन हो, चाहे इनके पास अर्जुन मुंडा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, ऐसे कई नामचीन नेता हैं, चाहे वो संथाल का मामला हो, कोल्हान का मामला हो, और बाकी जो शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं, जो जनरल सीटें हैं, तो झारखंड को भुनाने में ये जो हरियाणा का संजय जी कहीं ना कहीं कमी जरूर रही है और इसी का असर अब आंकड़ों में भी नजर आ रहा है। इस वक्त आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ अरुण कुमार जुड़े हुए हैं। अरुण जी, लगातार कांग्रेस की तरफ से, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से जब पूरी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है और जब लड़ लेती है उसके बाद नेतृत्व को चुना जाता है कि कौन नेतृत्व करता होगा। क्या आपको ये नहीं लगता कि एक प्रमुख चेहरे को सामने ना रखते हुए आपने कोई भूल कर दी हो? सुभी जी, ऐसा हम लोग इंडिया ब्लॉक लोकतंत्र में विश्वास रखती है और जो भी चुनाव परिणाम आने के बाद जो संसदीय प्रणाली कहता है उस प्रणाली के तहत अपने नेता का चुनाव करते हैं सारे एमएलए लोग। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में भले लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, अपनी चेहरा को पहले उजागर कर देते हैं, तरह तरह की बात उनकी बातें हैं, लेकिन जो संसदीय प्रणाली कहती है उस प्रणाली के तहत ही इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस काम करती है। तो ये कोई सवाल नहीं है। और जहां तक है कि एक राज्य में तो आपके स्क्रीन पे जो जैसा हम देख पा रहे हैं, किशोर नाथ शाहदेव प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करूंगी। चलिए, बीजेपी से भी हमारे साथ हैं रमाकांत महतो जी। ये आंकड़े देखकर आप खुश हो रहे होंगे, जाहिर सी बात है 50 जो बहुमत का आंकड़ा है वो आपने पार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ऐसा नहीं है, बदलाव होकर रहेगा, बदलाव की कोशिश हमारी तरफ से की गई है और बहुत सारे मुद्दों को भुनाने की कोशिश की गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी को देश ने नकार दिया है। अब कांग्रेस पार्टी देश में अप्रासंगिक हो चुकी है और कश्मीर की भी जहां तक बात है वहां भी कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट पे है, वहां पे अभी तक उनका डबल डिजिट पे पहुंच नहीं पाई है जी। कांग्रेस पार्टी अब परजीवी बन चुकी है और हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी को 50 से अधिक सीटें मिल रही हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पुनः बनाएगी। और जहां तक ये आरजेडी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि भारतीय बीजेपी का फुल फॉर्म बता रहे थे, तो आरजेडी का फुल फॉर्म क्या होता है ये समझ लें। ये रेवेन्यू जनरेट दल है आरजेडी, ये लैंड फॉर जॉब देने वाली पार्टी है, ये नौकरी के बदले जमीन लेती है ये। और किस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव जी के बाद कभी चुनाव हुए क्या आरजेडी में? चंदा लेकर धंधा देने वाली पार्टी, एक ही परिवार से। अरे बीच में मत बोलिए, आप भ्रष्टाचारी हैं, आप बीच में मत बोलिए, आप भ्रष्टाचारी हैं, आप लोकतंत्र है नहीं आरजेडी में। चर्चा जरूर करेंगे। अरुण जी, आपको रोकना चाहूंगी, साथ ही साथ रमाकांत जी भी आप रुके और इस चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन